जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। ओके अब जनाब मैं तो कहता हूँ पेमेंट कर दो बेचारों को। अब वो आए हैं गंदा सा मुंह बना के आपके एम्प्लॉइज, ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस, अब गंदा सा मुंह इसलिए बना के आए हैं, पेमेंट ऑफ नेट वेजेस कि सिर्फ 65 मिलना है। तो चलो जी, अब आपने पेएबल टू स्टाफ को डेबिट किया, पेएबल टू स्टाफ को डेबिट किया 65 से। अच्छा प्रोविडेंट फंड पेएबल तो आपने कर दिए, बाद में देख लेंगे, वो आपने अलग ही रखा होता है, ठीक है। इनकम टैक्स पेएबल आपने, इसको पी फंड को अलग से मैं पे करवाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ हम भी हिस्सा डालेंगे, उसको रहने दो। तो इनकम टैक्स पेएबल कितना था 25 और कैश क्रेडिट हो गया कितना जी 90। अच्छा अब एडवांस तो था कोई नहीं, वो तो एडजस्ट हो गया, बाकी रह गया, इसको रहने दो फिलहाल। उसके बाद जनाब ये पेएबल पड़ा रहे, फिर किसी को पे करना होगा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको पे करते फिर आपने कहना सर ये तो आपने एम्प्लॉय को डिडक्ट किया है, अपने वाला हिस्सा चलो डाल देते हैं, फिलहाल इसको छोड़ो, फिलहाल ज़रा मुझे पे रोल को चार्ज करवा लेने दो, हाले चार्ज नहीं होया। अच्छा आपको पता है वेजेस जो हैं, बल्कि मैं कहता हूँ चार्ज भी करा देते हैं, पहले आपके दिमाग में वो आ गई है तो पहले वही कर लो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, यूँ लिखने तरह पूरा हो जाएगा बेटा। यहाँ तक जाए शायद ना ही जाए, पी फंड की एंट्रीज तक कहानी ना जाए, लेकिन चूंकि सिलेबस में तो है, ये एंट्री तो है ना, अब तो आपको पता तो होना चाहिए, एंट्री तो ऐसे होनी है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब मिसाल के तौर पे 7 रुपये अगर आपने एम्प्लॉय के काटे हैं तो 7 ही रुपये आपको भी डालने पड़ते हैं, ऐसा ही है। तो ये 7 रुपये आपने जो करने हैं डेबिट, इसमें जो आपकी फैक्ट्री के लोगों का आपने पी फंड काटा होगा उसकी एंट्री आप करोगे एफओएच में डेबिट, और जो सेलिंग डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट वाले हैं उसका आपने डेबिट करना है, यानी कि ये चार्जिंग हो रही है ना, पेरोल की चार्जिंग हो रही है। ऐसे ही एक और बात बता दूं, इसमें से जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस वाले होते हैं, वो सेलिंग एक्सपेंस या एडमिन एक्सपेंस के अंदर, सेलिंग या एडमिन एक्सपेंस का भी अपना लेजर होता है जी, ये एक्सपेंस भी तो है। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में ये सैलरीज वेजेस आ रही होती हैं, ठीक है। तो पेरोल से जो आपको पेरोल से आपके सेलिंग या एडमिन स्टाफ के लोग होंगे उनकी सैलरी होती है, वो आपके सेलिंग एक्सपेंस डेबिट करके पेरोल क्रेडिट करते हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट डायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में काम कर रही है, और एफओएच डेबिट जो इनडायरेक्ट कर रही है, और जो ना फैक्ट्री के बाहर वाले लोग हैं जो सेलिंग एडमिन वाले हैं उनकी तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट जो एडमिन में सेलिंग में होनी है वो डेबिट करके पेरोल क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री शायद समझ ना आए थोड़ी सी, इसलिए इसको बाद में करता हूँ एंड पे, जो समझ आने वाली पहले वो कर लें। लिख रहे तो जगह छोड़ दो, रोना मत, मैं ऐसी रिस्क नहीं ले सकता, इतना आसान टॉपिक और बीच में एक एंट्री की सोच में आप बाकी एंट्री तो करो ना पहले। चौथे नंबर पे बहुत आसान एंट्री है, लेकिन मुझे लग रहा है उससे भी आसान वाली पहले करें, ठीक है। सबसे आसान वाली एंट्री है जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आपने चार्ज करना है वेजेस को, चार्जिंग ऑफ वेजेस, चार्जिंग ऑफ मोबाइल नहीं जी, चार्जिंग ऑफ वेजेस इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, डायरेक्ट करो पहले, हाँ जी एंट्री बोलो, डायरेक्ट एंट्री बोलो, वर्क इन प्रोसेस वेजेस, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा अब 2 जॉब चल रही थी ना हमारी, दोनों में ही लेबर लगनी है, वेजेस तो दोनों में आएंगी, तो एंट्री करो वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 डेबिट, भूल ही गए थे हम तो जॉब 1 जॉब 2 भी है, वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 2 डेबिट और पेरोल क्रेडिट, ठीक है जी। कुछ भी फिगर अज्यूम कर लो, ऐसी 24 25 17 कुछ 17 24 क्या टोटल आया 41। चलो जी ये तो काम है मेरा, अगला काम तो है आपका। अगर आप लोग, अच्छा मेरा सिस्टम जो है ना इंटीग्रेटेड है, आपका नॉन इंटीग्रेटेड, ठीक है।
ठीक है। हाँ नहीं ना प्लीज़ यार, देखो मेरा सिस्टम इंटीग्रेटेड वाला, आपका नॉन। देखो मुश्किल वही है, मैंने एंट्री उसमें सिखा दी, तो आप लोगों ने तो फिर बस नकल ही करनी, क्या ख्याल है? तो आपका नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, अब अपनी एंट्री करो। मैंने कर दी अपनी एंट्री, क्या मैंने पहले ही सिखा दी थी आपको सुबह वाली क्लास में ही, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट करना है मैंने। तो वो जॉब अगर दो चल रही है तो दोनों जॉब से लेबर चल रही होगी तो लेबर कॉस्ट चार्ज होगी, ये तो मेरी एंट्री होगी। हूँ तुसी करो। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनता है और पेरोल का, तो वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 17 से डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2। अच्छा अब ये मुश्किल काम आसान लगने लग गया, पेरोल अकाउंट क्रेडिट 41 से। अब क्या करें जी, अब भाईजान इन्होंने रखा हुआ है फैक्ट्री का अकाउंट, एफएल अकाउंट, बैलेंसिंग फेंकते हैं हम यहाँ पर कितना, और इन्होंने रखा हुआ है जीएल अकाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट नजर आएगी आप। चलो अब इनडायरेक्ट लेबर चार्ज कराओ जी, इनडायरेक्ट लेबर चार्ज कराओ, इनडायरेक्ट वेजेस, चार्जिंग ऑफ वेजेस। अब कौन सी वाली हैं जी, इनडायरेक्ट। तो इसकी एंट्री क्या होगी जी, एफओएच का अकाउंट डेबिट, पेरोल क्रेडिट। पहले ही एफओएच में चली गई सारी, ठीक है। तो एफओएच का तो एक ही अकाउंट होता है, एफओएच अकाउंट डेबिट और पेरोल का अकाउंट क्रेडिट जी। कुछ भी अज्यूम कर लें, 24 रुपये कर लो, एवं 24 उत्ते भी आ रहे, चलो खैर हम जान दो, तय कर लो यार, कुछ भी कर लो। अच्छा अब एफओएच का अकाउंट कहाँ बनेगा और पेरोल का, बात सिर्फ सुबह से क्या की है, ये तो सिर्फ मैं तसल्ली कर रहा हूँ बेटा, देखो वरना तो ये शायद आपको सफ़े पे लिख के दे दी जाती है, कहते हैं यार पढ़ लो एक दफ़ा, आपको आनी चाहिए। बात तो सिर्फ इतनी सी मैंने की है कि फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 4 लेजर बनते हैं, उसके अलावा बाकी सारे लेजर कहाँ बनते हैं, हेड ऑफिस में। फिर हेड ऑफिस वाले असरात के लिए फैक्ट्री में जो है वो जनरल लेजर पड़ा हुआ है, और फैक्ट्री के असरात के लिए हेड ऑफिस में फैक्ट्री का लेजर। ये कितना आसान काम है ना, ये मुश्किल काम है, वो तो बहुत ही आसान है, इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, चलो जी, एफएच का अकाउंट डेबिट पेरोल क्रेडिट हो गया। तो एफएच का अकाउंट बनता है जी फैक्ट्री में, और पेरोल का अकाउंट बना करता है जी हेड ऑफिस में 24। और अब आपका ब्लू मार्कर आया, इसने कहा जी एफएल अकाउंट में बैलेंसिंग फेंक दें। कितना आसान काम है, लेकिन आना ज़रूरी था, अगर ना आते तो ये आसान नहीं था बेटा। अगर आप ना पढ़ें और पर्चे में आ जाए तो ये फिर आपके फेल होने का बायस बनता है, क्योंकि इससे प्रेशर पड़ जाता है, आगे तो किया ही नहीं था, ये तो छोड़ा था। और ये आप 2 दिन का टॉपिक नहीं है, 4-5 सवाल नहीं, ये एक बार कर लो, और पर्चे में आया तो उल्टा सवा शेर खून का बढ़ जाता है। चलो यार ऐ तो आसान चीज़ से आई ना, एंड साइड पे रखो ना, ये तो मुझे आधे से ज़्यादा नंबर दे ही जाएगा, बाकी अब लड़ाई देखते हैं किसके साथ करनी है। तो क्या पागल लोग होते हैं कि जो ऐसे कह के जी ये चीज़ ज़रा काम इंपॉर्टेंट है, आसान है, छोड़ो बस इसको, छोड़ के चले जाते हैं, और अपना फ्यूट्यूरे जो है वो दाव पे लगा देते हैं। फ्यूट्यूरे नहीं पता, फ्यूट्यूरे का आपकी इंग्लिश जो है ना वो नॉट सो स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी, नंबर 6। अच्छा अब देखो इधर, ये देखो इधर, मैंने अब ये तीनों बता दिए हैं। अभी तक मैंने डायरेक्ट करवाया, इनडायरेक्ट करवाया, अब सेलिंग वाला भी करवा ही दो, फिर एंट्री तो ये भी है ना, तो चार्ज करवाओ। अब ये कह ही दिया तो ये भी करवाओ, ये एंट्री भी आ सकती है। तो नंबर 6 में आपके आ गया जी चार्जिंग ऑफ सेलिंग या एडमिन पेरोल वेजेस। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ वेजेस आपके बाहर कौन सी हैं, सेलिंग एंड एडमिन। तो जहां जहां, यानी कि आपने पहले शापर भर के रख लिया पेरोल का, सारे एम्प्लॉइज के पैसे पेरोल में डेबिट करके, पेरोल असल में तैयार करता है ना अकाउंटेंट, अकाउंटेंट पेरोल तैयार किया तो ऐसे तरतीब चाह रही होती है, जनाब ये जनाब आपके चेयरमैन साहब हैं, ये डायरेक्टर साहब हैं, ये जनाब आपके बड़े बड़े मैनेजर साहब हैं, फिर ये सारे करते 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 वो आखिर पियोन तक, ऑफिस बॉय तक, सारों की लिस्ट बनी होती है, वो पेरोल है। तो ये पेरोल अकाउंट डेबिट आपने करके कैश या पेबल वगैरह क्रेडिट किया, और टैक्स वगैरह भी जब काट लेते हैं, वो पेरोल भी बना होता है, इतना टैक्स बनता है, वो भी काट के अलग कर लिया, पी फंड काट के अलग कर लिया, एसिड के एडवांस था, एडवांस की एडजस्टमेंट पेरोल में होती है, और फिर पेरोल बन के तैयार हो गया। अब ये पेरोल जो है तैयार हुआ पड़ा, डेबिट हुआ पड़ा है, अब इसको यहां से क्रेडिट करते जाओ, और जिस जगह के एम्प्लॉइज हैं उस हेड को चार्ज करते हो। ये वही काम कर रहे हैं, इतना ही आसान है ये काम। तो इसकी एंट्री होगी सेलिंग या एडमिन, मैंने इकट्ठा कर दिया, अलग अलग ना करवा देना मुझसे, सेलिंग या
एडमिन एक्सपेंस डेबिट, पेरोल का अकाउंट क्रेडिट। अब देखो कितना आसान टॉपिक आपके लिए मैंने एंड पे रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चे एंड पे आके थक गए होंगे, तो ऐसे मौके पर उनको कोई मुश्किल काम ना करना पड़े। लेकिन आप ये भी ना करें, आसान वाले काम भी ना करें, तो पास होने वाले तो टॉपिक ही पर्चे में आकर पास करवाते हैं, तो फिर आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मुश्किल काम हम कोई भी नहीं छोड़ा हमने, अल्हम्दुलिल्लाह सारे टफ काम हमने सुकून से किए हैं और आसान तरीन से आसान तरीन की तरफ जा रहे हैं। बस ये दोनों ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये दोनों ही बहुत आसान थे, लेकिन मैंने कहा यार वो बच्चे मुझे डरा रहे हैं, कोई आगे कहता है जी मैंने चल जाना, मेरे हॉस्टल ने ये कह दिया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, तो मैंने कहा कम से कम गिनती के अंदर एक टॉपिक और काम कर लो, और आखिरी तो चला रहा हूँ, लेक्चर तो मैंने देनी है, लेकिन डर तो लगती है ना साल, जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, ऐसे तो पता नहीं की मुसीबत पई है। अच्छा जी, तो 35 रुपया आप लोगों की तनख्वाहें हैं, एडमिन में आप भी होते हैं, अकाउंट्स वाले भी, एडमिन अकाउंट्स वाले, ठीक है, तो ये पेरोल अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया, अपनी तनख्वाहें भी लेते जाएं जाते हुए, ठीक है। ओके, मजदूर की मजदूरी देते जाएं। सर हम खुद मजदूर हैं सर हम खुद मजदूर हैं, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मजदूर बना के छोड़ दिया है, सारा सारा दिन पढ़ाते रहते हैं। बेटा आप लोगों ने सीए फिर नाम के साथ लगाना है, मेरा तो लगा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा बताओ जी, सेलिंग एडमिन एक्सपेंस और पेरोल दोनों कहाँ बनते हैं? सुभान अल्लाह चलो जी आप लिखो, मैं तो ना लिखूं, उन्हें कहा एड्डी तेजी चंगी नहीं, मैं कह रहा छेती छेती कॉपी हो जाएगा, उन्हें कहा नहीं, जिन्हें लिखने से टाइम लगता है ना उन्ना को मैं टाइम लवाना है, मेरा लैपटॉप का भी ये मोटिव है, बदतमीज। और किनिया ने एक और, बस अब वो आखिरी, वो जिससे मैं डर गया था। अब देखो यहां तक कोई एंट्री तंग कर रही है आपको वेजेस की, अब ये थोड़ी सी कभी कभी तंग कर जाती है। देखो आपने एम्प्लॉय के पैसे कितने कटे सी, ये 7 रुपए काटे थे, इसकी एंट्री आपने क्या की, इसकी एंट्री क्या की, एक्सपेंस डेबिट, सादा रखूं तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, लेकिन सैलरी पेएबल नहीं, प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट, ये आपने उसके पैसे काटे थे और बकाया उसको दे दिए। अब इतना ही आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो उसकी एंट्री भी यही होती है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट। तो टोटल 7 और 7 14 फिर पेएबल टू प्रोविडेंट फंड होता है, जो डेबिट करके आप प्रोविडेंट फंड में जमा कराते हैं, ऐसा ही है। तो 7 रुपए आपने एम्प्लॉय के तो काट लिए उस वक्त, अब अपनी बारी है तो डेथ क्यों पड़ रही है, एंट्री करो, तो करो एंट्री। तो एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, क्या एंट्री होगी जी इसकी? वैसे सादा बात करो पहले तो, वैसे सादा बात इसकी यही है कि ये पेरोल डेबिट है, पेरोल डेबिट होगा इससे भी, पेरोल डेबिट एक्सपेंस, मतलब कौन सा एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, डेबिट करके पेरो, ये पेएबल टू, क्या लिखा था ऊपर, पीएफ पेएबल लिखा था ना, वही लिखो ना, नवा ना हेड खोल लो, प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट कर लो। अब ये तो एंट्री हो गई, ठीक, ये तो समझ में आती है, ये 7 रुपए आपने अलग करके रख लिए, लेकिन ये 7 रुपए जो क्रेडिट आपने किए हैं प्रोविडेंट फंड पेएबल के, ये तो आप पे करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन डेबिट कौन से एक्सपेंस में करें? नहीं एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस है, ठीक है, सैलरी पेरोल में डाल दो, चले मैंने कहा पेरोल मैंने डाल दिया, फिर पेरोल से भी तो आगे जाना है, इस 7 ने कहां जाना है, इस 7 ने कहां जाना है, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो है नहीं, डायरेक्ट तो है नहीं, डायरेक्ट नहीं होता ये। एम्प्लॉय को कल ही आपको, कल परसों ही आपको बताया, आप तो नेड़े लग गया काम, ठीक है, कि आपका सिर्फ बेसिक पे जो होती है वो डायरेक्ट वेजेस में आती है, बाकी एम्प्लॉय को जो भी पे करेंगे वो क्या है, एफओएच, क्या है, हाँ इनडायरेक्ट मतलब एफओएच, इनडायरेक्ट मतलब एफओएच है, इनडायरेक्ट है तो एफओएच है। तो इसका मतलब अगर ये 7 का 7 आपने प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया था उनका अपने फैक्ट्री वाले एम्प्लॉइज का, तो ये 7 का 7 आपका एफओएच में डेबिट होकर पेरोल में क्रेडिट, ये पेएबल में क्रेडिट होगा। और अगर इसमें से ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ना मेरे पास अब 2 तरह के एम्प्लॉइज हैं, वो एम्प्लॉइज जो मेरे डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्ट लेबर आ रही है, इनडायरेक्ट भी हैं, तो फिर और सेलिंग एडमिन वाले भी तो हैं,
प्रोविडेंट फंड तो बेटा सबका ही कटता है। अगर कोई प्रोविडेंट फंड की पॉलिसी हो तो फैक्ट्री हो या नॉन फैक्ट्री हो, एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड उनका भी 7 काटेंगे, हर उस बंदे का जिसके आपने 7 रुपए काटे हैं उसके बदले में। यानी कि टोटल आपने पूरी फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज का 7 रुपए काटा है ना, तो आपने भी 7 रुपए जमा करवाने हैं। ये आपने पढ़ा होगा टैक्स के अंदर, प्रोविडेंट फंड के अंदर, ठीक है। तो मैं अब ये कह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर इन 7 में से 4 रुपए जो है वो आपने प्रोविडेंट फंड काटा है उनका जो फैक्ट्री वाले एम्प्लॉइज हैं, तो एफओएच का अकाउंट, क्योंकि ये डायरेक्ट तो है नहीं, ठीक है, ये फैक्ट्री एम्प्लॉइज हैं, तो फैक्ट्री एम्प्लॉइज को बेसिक पे के अलावा जो भी दोगे वो आपका एफओएच, इनडायरेक्ट लेबर है तो वो एफओएच है। और उसके बाद बाकी जो है वो सेलिंग एडमिन वाले, तो वो सेलिंग एडमिन एक्सपेंस में डाल दो। कितना 3। ये एंट्री किसको समझ नहीं आई वो हाथ खड़ा करें। हाँ गई है, माफी दे दे, ये आवाज आई है मुझे। हाँ गई वाली बात ठीक थी, बाकी मैंने अपनी तरफ से जोड़ी है। यार सादा सी बात है, देखो आप अगर एक एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर, ठीक है, तो आपने एम्प्लॉय को कहा कि तुम्हें मैं 100 रुपये पे करूँगा, इस 100 रुपये में से आपने 25 रुपये उसके काट लिए इनकम टैक्स, 7 रुपये आपने उसके काट लिए, और बाकी आपके कितना बनता है आपका? हाँ 60। अब इसकी एंट्री आपने करनी है, मैं कहता हूँ बस सैलरी एक्सपेंस लिखो, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 100 से, उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल आपने अलग करके रखा 25, प्रोविडेंट फंड पेएबल 68 7, और सैलरी पेएबल, फिर पेएबल टू एम्प्लॉई, जो अब उस बेचारे को भी कुछ दे दो, पेएबल टू एम्प्लॉइज कितना, ठीक है। ये एंट्री कर लिया आपने, तो किसी ने आवाज देने वाले ने आवाज दे के कहा भाईजान 7 रुपये तुसी उन्होंने दे कटे ने, 7 रुपये तुहाडे ते भी पाबंदी है, पता है आपको हुकूमत की तरफ से पाबंदी है। प्रोविडेंट फंड आपने अगर ये लेबर लॉज के अंडर बनाना पड़ता है तो बनाया है, तो 7 रुपये अगर इनके काटे तो 7 रुपये आप भी जमा कराएं। हमने कहा अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर ये भी तुम्हारा क्या है, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट प्रोविडेंट फंड पेएबल। ये तो आपने टैक्स के अंदर पढ़ा ही होगा कि आपने जो कुछ भी एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को जाता है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो बोनस है, चाहे वो लीव एनकैशमेंट है, चाहे वो इवन ये कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड है, हाँ वो पता नहीं कौन से वाले होते हैं, को रजिस्टर्ड और पता नहीं कौन से, और फिर को ग्रेचुटी फंड है, तो जो भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, जो भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जा रहा है, वो सब क्या है, सैलरी है, ठीक है, उस पर टैक्स लेते हैं। तो बहरहाल सैलरी एक्सपेंस डेबिट प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट 7, तो आपका एक्सपेंस तो पीएनएल के अंदर ये जाना है 107, ठीक है, और सही है, ये आपका एक्सपेंस है। अब मैं ये कह रहा था असल में हुआ क्या है कि हमने ये ऐसे बांट दिया फैक्ट्री वालों का एफओएच में, ये सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी के अंदर एफ, इसकी सिर्फ प्रोविडेंट फंड की अगर बात करें तो वो फिर आपका ये बांट के जा रहा है, एफओएच चला गया, आपने जो एफओएच में चला गया इनडायरेक्ट जो फैक्ट्री वाले थे, बाकी जो है वो सेलिंग वाले सेलिंग में, एडमिन वाले एडमिन में, ये वो एंट्री हो रही है बस, यहाँ मैंने ऐसे कर दी। तो कुछ समझ में आती है बात? अगर आती है तो लेबर की एंट्रीज खत्म हो गई, बस एफओएच की एंट्रीज रह गई जो आपको पहले ही आती हैं। करते हैं अभी कितनी एंट्रीज हैं? पहली एंट्री एफओएच रिकॉर्ड करने की, एक्चुअल एफओएच, ओ भाई एफओएच डेबिट कैश या पेएबल या एकोमोडेशन क्रेडिट। दूसरी एंट्री एफओएच एब्जॉर्ब कराने की एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच क्रेडिट। तीसरी एंट्री अंडर या ओवर एब्जॉर्ब की, तो ये तो आपको पहले ही आती हैं, सुभान अल्लाह। तो ये पिक्चर ले लें, उसके बाद में आगे वधूं। डोंट टेक जमाइज, पेमेंट ऑफ नेट वेजेस क्या लेके जानी है ना यार, मैं भूल गया हूं। IM सारी तस्वीरें भाई, रोक दो। पेएबल टू स्टाफ, ये 3 का किसने कहा 3 के आगे आपने क्रॉस लगाना है? मैंने कहा था, हैं जरा वो मैं पता नहीं जज्बाती हो गया निकल गया जी। पेएबल टू स्टाफ, ये तो इधर ही आना है, इनकम टैक्स पेएबल और सारा। ये मैंने क्या, ये मैंने वैसे ही ऐसे गुजरते गुजरते पढ़ के तो की नहीं होनी, ऐसे यहां से गुजर रहा होना और मैंने एंट्री कर दी होनी है ना, वो लाइन लगा दी होनी है। शर्म की बात है यार भाई। अपनी तस्वीरें भाई डिलीट कर दें, अपनी तस्वीरें डिलीट कर दो अपनी अपनी जी। ये यहां पर आनी है और यहां पर नहीं है।
ऐसा ही है, नहीं कर लेते हैं, पहले तरतीब से देखो, ठीक है, यहां तक को मसला, उसके बाद आगे बढ़ें तो बाकी सब सही आया है। यहां पर एफओएच अकाउंट भी इधर है, सेलिंग एडमिन इधर है, प्रोविडेंट पेबल इधर है। अच्छा ये तो मिक्स वाली एंट्री आ गई, एफओएच मिक्स चार्ज, जी बिल्कुल, सेलिंग एडमिन। अच्छा ये ज़्यादा अच्छी एंट्री है क्योंकि इसमें वो दोनों चीज़ें आनी है, ज़रा मज़े की एंट्री है। 3, उसके बाद प्रोविडेंट फंड पेएबल, ये बड़ी अच्छी एंट्री है। प्लीज़ इस तरह की एंट्री पहले कोई नहीं आई, ज़रा ध्यान से देख लें। प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट, असल होमवर्क वाले सवाल में तो ऐसी आएंगी, अब क्या कर सकते हैं, चुप। अब बस इतना सही है, ये एंट्री थी, यही टूट कर आ गई। अब हमारा असूल क्या है, फैक्ट्री वाले अकाउंटेंट ने क्या करना है, जीएल क्रेडिट, और सेम अमाउंट से यही उधर भी नजर आता है। तो मैंने कहा था बैलेंसिंग फिगर निकाला करो, तो यहां पे देखो तो डेबिट साइड पे आपको नजर आ रहा है। ये मैंने वैसे ही अज्यूम फिगर इसलिए ली ताकि इस तरह की एंट्री समझ में आती रहे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एफएल का अकाउंट, ये सब, ये पहली एंट्री ऐसी आई है जी। हाँ जी, आप खींचे फोटो, ये मोटी लाइन को उस तरफ इंटीग्रेटेड है, उधर नॉन इंटीग्रेटेड। अब ऊपर वाली हेडिंग, अब माजरत दोबारा लिखूं, तस्वीरें खींचने के लिए दोबारा लिखूं, ये चल रहा है काम यार। मेरा दिल में आ रहा है कि ये दोबारा, एक मिनट, तस्वीर वाले ना बच्चे जरा एक मिनट रुक जाएं, इधर उधर नहीं करना मैंने, मटीरियल लेबर रहता तो करें, तो फिर एफओएच कहाँ करें, फिर फिनिश गुड्स कहाँ करें। इन्हों ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। असल में तस्वीर के अंदर फिर समझ नहीं आती आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ तस्वीर से गुजारा चला रहे होते हैं अपना। अब ठीक रहेगा, क्या ख्याल है, हुण खिंचो तस्वीर, हुण कोई टेंशन नहीं, ठहर जाओ, लेकिन हाले थोड़ी टेंशन है वे कि मैं ज़रा लकीरां ला ला इत्थे। ओह लो जी, अब खींचे तस्वीर, ये ज़रा बेहतर हो गया। ऊपर सिर्फ नजर आ रहा हो ना इंटीग्रेटेड कौन सा है और नॉन इंटीग्रेटेड कौन सा है, दूर से ज़रा पता चल जाए। ऐसे ही आप एक एक सफ़े भी बनाते जाएं, एक पे मटीरियल, एक पे लेबर, एक पे एफओएच, और फिनिश गुड बेचे इकट्ठी कर देना, थोड़ी सी तो है अब। बस 5-6 एंट्री ना, फिर छुट्टी, मुझे नज़र आ गया। अब टाइम कहाँ हो गया है, टाइम तो 4:15 तक है। हाँ तो 4:10 तक तो है ना। चलो भाई की इतनी बात मान लेता हूं मैं। इधर ले आते हैं, लें जी मेरे बच्चों, ये जनाब हमारी ट्रांजैक्शन है। फिर उन ट्रांजैक्शंस को इंटीग्रेटेड सिस्टम और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में देख लीजिए। बहुत ही बोर हुए हैं आप, मुझे लगता है ना, इतना आसान भी किसी टॉपिक को नहीं होना चाहिए ना। तो ना आए, जाएं, छुट्टी करें, जाएं, निकल जाएं, चुप है। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब छुट्टी मिलेगी 4:10 से पहले, 4:08 पे। हर ਹੁਣ ਨਿੱਛਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਛ ਤੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਛੱਡ देने। मेरी तबीयत सचमुच खराब है, दुआ करो बस, ऐसे ही गड़बड़ ना हो जाए एंड पे आके। हाँ सर, सैशन मुका दो बस, बाकी भावें पे रहना।
अच्छा जी, आप पहली एंट्री तब तक कर लें अप्लाइड एफओएच की, और अप्लाइड ना दोनों को कराना, जॉब्स को दोनों में अप्लाई होने, जॉब्स दो चल रही थी। इन्नी देर सर तुम दोबारा बना लें सारा टेबल, सही कह रहे हैं आप। जी बच्चों, एफओएच अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड, आपको आती है इसकी एंट्री, बोलो क्या एंट्री है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच का अकाउंट क्रेडिट, वाई आई एम स्टैंडिंग। एफओएच क्रेडिट करना है, लेकिन मैंने कहा था जॉब्स दो हैं, तो वर्क इन प्रोसेस कैसे लिखा था हमने? जॉब 1 जॉब 2, हाँ, वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2 का अकाउंट डेबिट, और एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। ऐसी फिगर्स ले लो को 33 45 टोटल कितना हो गया? हाँ एन जी ना इतने ही कोई ले लेना, फिर डेबिट क्रेडिट बराबर कर लिया करो। 78। नेक्स्ट वर्क इन प्रोसेस और एफओएच है। ऐसे ही करना है, पर हाँ नहीं करना, मतलब जैसे मैंने आंखें बंद करके सोचा ना वर्क इन प्रोसेस और एफओएच दोनों, फिर हाँ नहीं करना बस। फिर आपने अगर तो आप इस सिस्टम में चल रहे हैं फिर तो एंट्री खत्म हो गई, फिर तो ये सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उसने आपसे कहा है कि नॉन इंटीग्रेटेड की आप एंट्रीज कर दो, तो आपने ये एंट्री दिमाग में सोचनी है। कहां जा रहे हो तुम इस वक्त? ये कोई टाइम है जाने का क्लास से निकल कर? निकल गया जी, आप जाने वाले को कौन रोक सकता है? हैं जी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज कौन सी होगी जी? एक्चुअल एफओएच की एंट्री। अगली एंट्री एक्चुअल एफओएच की। हाँ जी, एक्चुअल एफओएच की एंट्री क्या होगी? एफओएच का अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, मटेरियल क्रेडिट, लेबर पेरोल क्रेडिट, वो सारे जो हो रहे थे ये सारा इकट्ठा कर देते हैं इस एंट्री को। इसको ज़रा ना ऐसे करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं खुली डुली, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। भाई ज़रा थोड़ी जगह बनाना यार प्लीज़, हमारा मेहमान एक आ रहा है। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं क्या करना है, फिलहाल एंट्री कर लेते हैं जी। तो एक्चुअल एफओएच, एफओएच का अकाउंट तो डेबिट होना है। ठीक है जी, अब एफओएच डेबिट, ये आप इस एंट्री में मेरा मशवरा बैलेंसिंग निकाला कीजिएगा। चलें छोड़ें, बाद में देखते हैं। अब एफओएच डेबिट, अब आपने सबसे पहले मटेरियल डायरेक्ट, याद है डायरेक्ट मटेरियल, चलो कोई बिल शिल भी होते ही हैं, चलो चलो तरतीब से चलते हैं। मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, मटेरियल इन्वेंट्री कोई होगी, ए भी हो सकती है बी भी हो सकती है। ठीक है, मटेरियल इन्वेंट्री लेट्स से बी है, ऐसे छोड़ो, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, पेरोल का अकाउंट क्रेडिट, मटेरियल इन्वेंट्री लिखा कैसे था हमने? मटेरियल ए इन्वेंट्री बी इन्वेंट्री, अच्छा चलो मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिट पेरोल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद कैश क्रेडिट, उसके बाद अक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्रेडिट एंड सो ऑन। अब कितना को करें अब? ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स जो क्रेडिट हो जाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, यूँ मैं लिख देता हूँ, इनडायरेक्ट मटेरियल इधर आता है, इनडायरेक्ट लेबर इधर आती है, फिर कैश जो बिल शिल आया, जो डेप्रिसिएशन आई, तो ऐसे ही 100 रुपये टोटल करना है। आप बांट बूंट दो, 60 रुपये कर लो, 7 रुपये कर लो, कितने रह गए? 5 रुपये का को बिल कर लो, बाकी कितना रह गया हूँ? 28। लो जी, ये मेरी एफओएच की एंट्री आ गई, एक्चुअल एफओएच की। अब एंट्री करते हुए तो मैंने नहीं सोचा, वो तो सवाल के अंदर डेटा जो होगा वो होगा। अब ज़रा ध्यान से देख लो, एफओएच का अकाउंट कहाँ बनना है? लो जी, ये भी बड़ी अच्छी एंट्री है, ज़रा ध्यान से देखना अब इसको। एफओएच का अकाउंट, अगली बात मटेरियल का अकाउंट, इन्वेंट्री, मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट किधर? तो मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट हो गया, वो इनडायरेक्ट मटेरियल वाला, कितने से?
60 से। पेरोल का अकाउंट किधर है बदतमीज? हो हेड ऑफिस से आ गया, हद होगी यार। वैसे ये सबसे टेक्निकल है, मैंने इकट्ठी कर दी चीज़ें इसीलिए मैंने कहा एस काबिल हो गए ना। पेरोल अकाउंट क्रेडिट कितने से? 7 से। कैश किधर पड़ा है यार भाई? थोड़े जो उत्ते हैं पेबल भाई, 3 आ रहा, अकोमोडेशन भी आ रहा, भी इतने ही पे होना है। कैश क्रेडिट 5 से और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 28 से। अब जी नीला मार्कर निकल चुका है, इसने करना है एफएल अकाउंट क्रेडिट डेबिट, सॉरी कितने से? बैलेंसिंग 40 से। इंशाल्लाह उधर भी यही होगा, क्रेडिट जीएल अकाउंट। सुभान अल्लाह। और आखिर में आपकी फेवरेट एंट्री अंडर या ओवर। इसके लिए आपको कहा था कि आपने हमेशा लेजर बनाना है, तो एफओएच का वेरिएंस आएगा, एफओएच का वेरिएंस, ठीक है। अंडर भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या कहा था आपको? एफओएच का अकाउंट बनाकर, एफओएच अकाउंट बना कर करना, एफओएच अकाउंट बनाकर, बना के मार रही, कहते हैं बना के मारी, बनाकर एंट्री करना। ओके, ये स्टार याद है मेरा। अब अगर अंडर अप्लाइड है, अगर अंडर अप्लाइड है तो क्या एंट्री होगी भाई? मुझे तो असल में याद नहीं रहा, इसलिए मैं तो फटाफट ऐसे करके एक छोटा सा लेजरू बना लूंगा। लेजरू के अंदर मुझे ये पता है ना, एफओएच के लेजरू के अंदर, प्यार से इसका नाम मैंने लेजरू रखा है ना, ठीक है। एब्जॉर्ब तो इस तरफ आते हैं, ऐसे ही है ना। इधर क्या आएंगे? एक्चुअल, कैश या पेएबल। अभी एंट्री करके आ रहे हो ना, एफओएच डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट, एक्चुअल आ गए। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एब्जॉर्ब्ड एफओएच क्रेडिट, ये एब्जॉर्ब एफओएच अकाउंट के अंदर क्रेडिट, यही आती है ना एंट्रीज। अब यहां पे कोई अज्यूम फिगर लिखो। अगर एक्चुअल थे 100, एब्जॉर्ब हुए 80, तो 20 इस तरफ आए, ये बैलेंसिंग फिगर है, तो ये क्या कर रही है? एफओएच के अकाउंट को क्रेडिट कर रही है। असल में क्या हुआ, एक्चुअल ज्यादा थे, एब्जॉर्ब कम हुए, तो ये अंडर एब्जॉर्ब कहलाते हैं। ये क्या है? तो अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री क्या होगी? एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। अब आगे वो जो कह दे, मतलब खामोशी केस मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ सेल में हम डेबिट करते हैं, नहीं तो वो पीएनएल भी कह सकता है, ठीक है। तो मैंने यहां पर आकर लिखा कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। ये कब होगा? जब आपका अंडर एब्जॉर्ब है। ओके, और सही है। कितना फिगर आया था ऊपर? 20 आया था, 20। और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड हो तो उसकी एंट्री क्या होती है? तो भाई मुझे नहीं पता, इसकी उलट ना करना प्लीज, मुझे नहीं पता, मैं इसी को बदल के देखता हूं, ठीक है जी। हाँ जी, 100 रुपये एक्चुअल था, जबकि एब्जॉर्ब जो है वो 110 हो गया, तो 10 रुपये इधर आ रहा है, यानी कि ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया। तो ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री जो होती है वो एफओएच के अकाउंट को डेबिट करके कॉस्ट ऑफ सेल या जो भी है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एफओएच का अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल भी हो सकता है, पीएनएल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो वो कह रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था खामोश हो तो क्या किया करो, कॉस्ट ऑफ सेल में ही इसको चार्ज किया रखो। नई चीज तो नहीं है जी, ये अंडर भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, एक वक्त में दोनों नहीं हो सकते प्लीज। जो मैंने जरा प्रैक्टिस कराने के लिए दोनों ही लिख दिए। अच्छा जी, अब आते हैं आपके सिस्टम की तरफ। ये तो मेरा सिस्टम है ना, ये तो मेरा सिस्टम है। हाँ जी, अच्छा कोई एक करा लो, चलो दोनों ही करा लो, फिर दोनों ही करा लो, फिर दोनों ही करा लो। अंडर एब्जॉर्ब आ जाए तो क्या होना है, और ओवर एब्जॉर्ब आ जाए तो, बल्कि हाँ दोनों ही करा लो। हाँ जी बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर कहाँ बनना है? कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर कहाँ बनना है? अब भाई क्यों ये सोचते हो? आपकी सोच में सिर्फ ये होना चाहिए कि फैक्ट्री में तो सिर्फ 4 लेजर बनेंगे, ये सोच होनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल उन 4 में नहीं है, 4 में वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, वर्क और क्या था वो, एफओएच था और रॉ मटेरियल, ये 4 में तो नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल। तो लिखो अपना कॉस्ट ऑफ सेल को यहां पर, और एफओएच का अकाउंट वो कहां आता है? वो फैक्ट्री में आता है, तो एफओएच का अकाउंट आ गया, ठीक है। अब ये कुछ जाने का टाइम नहीं है, हम भी जाने ही लगे हैं। तुम तीसरी बार निकल रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आज आओ ना जरा खुशबू लगा के जरा, कल, आज तो टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी कर ले। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ,
अल्लाह हाफिज। ओके, कम हो गया ना था पूरा, लेकिन अभी भी फिनिश गुड्स की एंट्रीज रहती हैं, वो करके ही छुट्टी है, बस थोड़ी सी है, जिसने जाना चाहे जाए। एफ एल अकाउंट बहुत देर कर दी, 20 फिर 20 GL अकाउंट, हाँ तो 10 10 दे दे। असल में अब आप लोगों पे गुस्सा खत्म और प्यार आना शुरू हो चुका है। अब आप लोगों की कुर्बानियाँ, मेहनत, हाँ जी सही है। ऐसे ही अगर दूजी भी कारी देनी सी यार, FH का अकाउंट अगर अंडर अब्जॉर्ब हो, ओवर हो, जाना कहाँ पे है इसमें, जाना कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब जाना मैंने पहले बता दिया था, कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाना है तो या डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर है। ये ना डायरेक्ट मटेरियल होता है ना डायरेक्ट लेबर होता है, बल्कि है ही FOH अंडर ओवर अब्जॉर्ब, तो ये तो FOH अकाउंट में ही जाना है। ठीक है, पहले से सिखाई हुई है एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल। तो जी FL अकाउंट भाई आपका कोई एक होगा, मते दो में लिखाना। ठीक है जी, ये 20 और ये 20। ओहो, असली वाला तो लिखा ही नहीं, असली एंट्री तो लिखी ही नहीं। ये 10 नहीं था हमारी एग्जाम्पल में, 10 नहीं था, पिछे 10 आ रहा है तो इतने 20 किमें हो गया। मैं भी सोचा तो जी लो जी, ये किसकी एंट्रीज आ गई। बस अब कोई नहीं, ख़त्म हो गया, 3 एंट्रीज रह गई हैं बस, आखिरी 3 तो 3 मिनट में हो जानी है। जिसको मसला है दे में गो, दे में लीव, एक टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया, थोड़ी गल है। FOH की एंट्रीज आ गई। ठीक है जी, चलो जी, अब बस इसी तरह से 3 एंट्रीज की मैंने जो है वो कॉपी करनी है यहाँ से। ये चैप्टर ख़त्म नहीं, अल्लाह हाफिज़ तुम्हें ही है, अभी मैंने प्रैक्टिस करानी है इसकी, अब अभी तो नहीं कराऊंगा, जाहिर है अभी ये चलना है। मैंने सर जान छुड़ाई है अभी एंट्री से, अभी पेपर के लिए तो उसको तैयार करना है हमने इंशाल्लाह। ऐथे चुप कर जा, मार ना खा लें। लो जी, यहाँ पे आपने अब फिनिश गुड्स की एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब आप ऐसा करें, आप मैं लिखता जाता हूँ, मतलब बोलता जाता हूँ, आप एंट्रीज करना शुरू कर दें। चले शाबाश, जल्दी करें। पहली एंट्री आप लिखें, तब तक मैं ज़रा तैयारी पकड़ लूँ ना। पहली एंट्री आप लिखें फिनिश गुड्स कंप्लीट होने की, मैंने आपको बताई हुई है, आप दोनों जगह करें, बी कॉन्फिडेंट। अब ये एंड पे आके अगर आप एंट्रीज ना करें तो फिर क्या करें आप, अभी तक नहीं मुझे बताएं ना, बस करें एंट्रीज, बस करें। फिनिश गुड्स कंप्लीट होकर वर्क इन प्रोसेस से निकल कर जा रही थी सवेरे की क्लास में, उस वक्त तो सब समझ आ रही थी, है ना, अभी तो समझदानी बंद हो गई है। दो लगा दें, एक ही लगा दें, बस अपने दिमाग में एंट्री कर लें। बड़ा आइडियल टाइम पे बच्चे इंशाल्लाह, बस नमाज जाके पढ़ते हैं फिर छुट्टी बस आपकी। माजरत, मैं आपको जल्दी छोड़ देता होता था, फिर आज ये पूरा करके ना छोड़ता तो मैं खुद को कैसे माफ़ करता। ये कह रहा है, इसके अपने मुंह में ज़बान नहीं है, ये कह रहा है एडा तू वकील रोंदा नहीं किते, ये कह रहा है, मैं नहीं सुनिया क्या कह रहा है, ये कह रहा है। चलो जी, जी बच्चों, पहली एंट्री फिनिश गुड्स की कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स, वो जो कह रहा था वो तुमने खुद अपने पास क्यों रख लिया फिर, वो फिनिश गुड्स कंप्लीशन ऑफ, ये नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ मैंने, मुझे खुद नहीं नजर आ रहा सही तरह से। कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स, मैं कहता हूं यार एक ही कंप्लीट करवा लेते हैं, एक जॉब 1 मैंने कंप्लीट करा ली, जॉब 2 अभी इन प्रोसेस पड़ी होगी। ठीक है, तो जॉब 1 जब कंप्लीट हो गई तो फिनिश गुड इन्वेंट्री
अब फिनिश गुड इन्वेंट्री में जॉब 1 जॉब 2 क्या करना, बस फिनिश गुड इन्वेंट्री है कि जो मैंने करवाई है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 क्रेडिट। ठीक है जी। अब ये ना बड़े तरीके से निकलना होता है, ये आप घर पे करोगे ना सवाल ट्राई जो मैंने कल अब करना है, तो उसमें ये इस तरह से काम चलेगा। यहां से काम शुरू हुआ हुआ, ये देखो यहां से कहानी चली है, ये जॉब 1 में डेबिट हुआ पड़ा है, ये भी जॉब 1 में डेबिट हुआ पड़ा है, और देखो जी, और ये जॉब 1 में से क्रेडिट भी हुआ पड़ा है, और देखो जी, और देखो जी, ये जॉब 1 में डेबिट हुआ पड़ा है, आगे बढ़ो जी, और यहाँ पर जॉब 1 में डेबिट हुआ पड़ा है, और बस। तो ये सारे डेबिट्स जॉब 1 में असल में एक छोटा सा प्रोसेस अकाउंट बना लेना, वर्किंग के तौर पे वर्किंग प्रोसेस अकाउंट बनाना, उससे आपको ये फिगर मिलेगी जो एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट होती थी, जिससे आप ये एंट्री पास करोगे। जब घर पे सवाल देखो ना, हर जगह पे इसी तरह से पढ़ाया जाता है एक दिन में, जहाँ से मर्जी पूछ लो। तो मिसाल के तौर पे मैंने भी पढ़ाकर, ये आखिरी क्लास थी, कल भी नहीं मिलना था, मैंने आपको छोड़ दिया, और जो सवाल आज होमवर्क में देने लगा वो आ गया, हाँ ना? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाता और फिर आपको ट्राई करना पड़ा, फिर अभी तो नहीं ऐसा हुआ, इंशाल्लाह सुबह आऊँगा, जिंदा रहा तो आऊँगा तो आपको करा भी दूंगा, लेकिन फिलहाल तो आपने ये करना है। ठीक है, सुबह मिक्स टॉपिक चलेगा ना, मिक्स टॉपिक। कल का दिन जो है वो मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू नहीं करना, बस वो लेबर और इसको मिक्स करके हो भी सकता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू। या अल्लाह तेरा शुक्र। तो वर्क इन, बहरहाल ये एंट्री होगी, मैंने इसीलिए यहाँ पर फिगर को नहीं लिखी, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ये इधर कोई नहीं होनी, सारी की सारी एंट्री इधर आ जाएगी। और क्या है मतलब, वो मैंने फिगर इसलिए लिखी कि वो फिगर तो सारी चीज़ों को ऐड करके आनी है ना, वो आप घर पे करोगे ना इंशाल्लाह सवाल तो देखोगे। उसके बाद यूनिट्स को सेल करने की एंट्री करो, सेल होगी फिनिश गुड्स की, एंट्री बोलो डेटर डेबिट, मैंने ये कहा था लेकिन अब मैंने नहीं कहा, मैं मुकर गया हूँ अपने अल्फाज से। ठीक है जी, और दोस्तों डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब तो इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा है ये भी लिखना पड़ता है, और ठीक है। अब डेटर ना सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन एक चीज़ सिर्फ है, ये तो एंट्री सारी की सारी इधर ही आ गई, डेटर डेबिट, और दूसरी एंट्री में एक मसला आ गया, वो है फिनिश गुड इन्वेंट्री। फिनिश गुड इन्वेंट्री पड़ी है फैक्ट्री में, और कॉस्ट ऑफ सेल पड़ा हुआ है हेड ऑफिस में, तो कोई गल नहीं है ना, हमारा ब्लू मार्कर एफएल अकाउंट में बैलेंसिंग फेंक देगा क्रेडिट, ये जीएल अकाउंट कर देगा, जी आया नू, और ठीक है। और लास्ट एंट्री सेल रिटर्न की भी कर दो। अब ये क्यों छोड़ के जाए हम, सेल रिटर्न, अब ये छोड़ना अच्छा नहीं लगता, सेल रिटर्न नहीं, बस ये आखिरी है, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट। आपको पता था, सिर्फ ये आपको बताना था बस आज बुला के, बाकी तो फिर मैं फाड़ लेता हूँ, जान नहीं छड्डी, बस मैं क्या चलो आज हत्थे आ ही गए ने तो प्रैक्टिस भी आप ही करा दा, वरना पहले 15-20 मिनट के बाद आप सब कह रहे होंगे बस यार पता है सानू, जान दे सानू, पर जी बैटरी मुक गई थी आमर भाई की। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। अब यहां पर भी पहली एंट्री तो सारी यहीं पे आ गई, सर हमें पता था, भाई पता भी था ना, फिर भी मेरे पास ही करके जाओ एक बार, मेरी तसल्ली हो जाएगी वह, और क्या। दूसरी तरफ यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आनी, लेकिन ये जो रिटर्न की एंट्री है इसमें फिनिश गुड इन्वेंट्री का लेजर जो है वो फैक्ट्री में बन रहा होता है, और कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो हेड ऑफिस में। तो कॉस्ट ऑफ सेल, तरतीब एंट्री की ना छेड़ा करो, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल कर, तो ऐसी पहले लिखा करो फैक्ट्री में, अब तरतीब ख़राब मैंने कर दी ऐसी, माजरत जी। एफएल अकाउंट डेबिट, और इधर जीएल अकाउंट। वैसे ये काम कैसा लगा, आसान या मुश्किल? ज़्यादा ही आसान है, लेकिन बेटा देख लो जब कभी सरप्राइज़ दे जाए ना तो ये किया हुआ हो तभी पता लगता है ना। तो अब ये
आपकी पिक्चर आ गई दूसरी। इकट्ठी लेनी है तो इसकी इकट्ठी पिक्चर्स भी आ सकती हैं। अच्छा, अब जरा देखें क्वेश्चन 1 सफायर वाला। भाई चलो आ जाओ, इसको पैकिंग करो, चलें फिर सटूकर, फिर जाके नमाज पढ़ें। मटीरियल भी दिखा देते। पर साइड तो जपरे पर बच्चे। उसके बाद लेबर की भी रह गई थी शायद, खिंचो खिंचो सारी खिंचो। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसको ट्राई करना है, करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह आपको कल, पर ट्राई तो आप नहीं, मैं तो कराना ही है ना, लेकिन आपने पहले करना है। कुछ नहीं होता, नहीं मर जाते, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा जज्बा, जुनून। प्रिपेयर जर्नल एंट्री। नोट्स मिलेंगे बेटा, नोट्स का कोई मसला नहीं है, एंड पे पढ़े जाते हुए लेते जाना, नोट्स जितने कहो। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ऑल अबव ट्रांजैक्शन। बेटा इधर देखो, इन एसेल्स फैक्ट्री लेजर एंड जर्नल लेजर का मतलब क्या है? ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब बेटा आपने ये वाला करना ही नहीं है, ये वाला रैप्टा कराऊंगा तेरे, मैंने कहा उसको, डर गया। ये वाला करना ही नहीं है आपने, सिर्फ ये वाला काम करना है, ठीक है भाई? ठीक। अच्छा, उसके बाद वैसे कह नहीं रहा कि अगला करना है, वैसे बता रहा हूं कि अब अगर आखिरी सवाल आप देखें। अच्छा, ये नोट्स तो अगे निकल गए ना, साड़ियां एंट्रियां, नोट्स एने की सन बस। इधर देखो, इसमें क्या कह रहा है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। ऊपर शायद इसने लिखा भी हो कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं लिखा होगा, लेकिन ना भी लिखा हो, चुप भी हो, तो हमने यही करना होता है, हमने मुसीबत में नहीं पड़ना, हमने सिंगल सेट ऑफ अकाउंट ही चलाना है, ठीक है? लेकिन फिलहाल आपका होमवर्क जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्राई कीजिएगा। कोई नहीं, खैर है, समझ नहीं आएगी तो क्या हुआ, आगे भी कौन सी बात आपको पहली बार समझ आई थी, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज।